नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज सर आपका होप एंड लर्न चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था, वादा तो नहीं किया था पर कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते आपको एक बड़े फ्रेम का व्हाइट बोर्ड दे सकें ताकि रेजोल्यूशन कंटेंट के साथ साथ बेहतर होता रहे और देखने वालों को मजा आए। जी हाँ, मैं आपके फीडबैक्स लगातार फॉलो करता हूँ और मैंने उसमें कई बार कमेंट्स में पढ़ा कि रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम है, फ्रेमिंग की प्रॉब्लम है, व्हाइट बोर्ड छोटा है, फिगर्स छोटे नजर आ रहे हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए आपको पता भी है कि इस लॉकडाउन वाले पीरियड में बहुत मुश्किल था चीज़ों को डिलीवर करना, बट होपफुली आपकी फीडबैक्स और हमारी मेहनत दोनों ही मिलकर रंग लाएंगे और एक छोटी सी कोशिश चीज़ों को अच्छी करने की कामयाब हो गई है, क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं और वादे अक्सर टूट जाते हैं। जी हाँ, हम आज भी आपसे कोई वादा नहीं कर रहे, हम ऐसी ही कोशिशें करते रहेंगे, आप भी कोशिशें करते रहें और मिलकर इस मैराथन को मुकम्मल करेंगे हम दोनों। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, आज से एक नया वर्जन आपको मैथ्स मैराथन का मिलेगा जहां आप बड़ी इमेज देख सकेंगे, लार्जर फ्रेम में पिक्चर्स देख सकेंगे, चीज़ों को बेहतर नजरिए से समझ सकेंगे। मैं और भी 10 चीज़ें एक्स्ट्रा आपको लिख के बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन की पूरी डिटेल्स दूंगा और पुरानी जितनी भी वीडियोस थी जहां पे इमेजेस छोटे थे या जो कुछ भी है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, लेकिन आगे से ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। और अब भी आपके जितने भी कमेंट्स हैं वो बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, शेयर करें। हमारे चैनल होप एंड लर्न को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एजुकेशन फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं। होप एंड लर्न सबके मुंह पे होना चाहिए। एजुकेशन फ्री फॉर ऑल। हम जितने भी कंटेंट्स देते हैं वो चीज़ें हटके हैं, चाहे वो वैदिक मैथ्स हो, अरिथमेटिक हो, एडवांस हो, कुछ भी हो, हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते। घर बैठे लॉकडाउन में इतनी बेहतरीन ट्रिक्स सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिल सकती है। और हम ना केवल मैथ्स बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स में डील करते हैं, सरकारी जानकारियां देते हैं आपको, वैकेंसीज की, रिक्रूटमेंट्स की। और एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, इंडियन पॉलिटी, जी हाँ, इंडियन पॉलिटी के एक टीचर अमित प्रधान सर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंडियन पॉलिटी वो पढ़ाएंगे आगे एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और वो एसएससी, यूपीएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो, आप बिल्कुल उन वीडियोस को देख के आपको ऐसा लगेगा कि पॉलिटी बहुत आसान है आपके लिए। ही इज अ जेम ऑफ अ फैकल्टी और कल से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनफैक्ट आज से जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ, और बहुत मजा आने वाला है आपको। 10 बजे लाइव हो जाएंगे वो चैनल पे, उनका लेक्चर जरूर सुने और उनको भी फीडबैक्स दें और सराहना करें हमारे चैनल का। तो आते हैं सीधा मुद्दे पे। आज के मैथ्स मैराथन में जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खास टॉपिक है। आपने मेरी परफेक्ट स्क्वायर के वीडियोस की ट्रिक्स देखी कि 144 का अगर मैं स्क्वायर रूट पूछूं तो आप बोलेंगे 12, 1225 का पूछूं आप बोलेंगे सर 35, 2025 का पूछूं तो आप बोलेंगे सर 45। तो इतनी आसानी से आप परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट को निकाल पा रहे हैं, क्या आप इतनी ही आसानी से नॉन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट्स को निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, चुटकियों में जिस तरीके से आपने परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट को निकालना सीखा, मैं गारंटी करता हूं चुटकियों में, सेकंडों में उसका भी आंसर आ जाएगा। मजेदार ट्रिक से जुड़ने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, मजेदार सेशन। और इस चमत्कारी सेशन के लिए कमेंट्स में नमस्कार जरूर करें, अच्छी अच्छी चीजें लिखें, और अगर बुरे फीडबैक्स भी हैं तो जरूर लिखें ताकि हम अपने आप को इंप्रोवाइज कर सकें, आपके लिए बेहतर बना सकें। आइए जुड़ते हैं आज के टॉपिक पे, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिखने जा रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनका हम स्क्वायर रूट कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। परफेक्ट के तो मैंने आपको दो ट्रिक्स बताए। एक ट्रिक मैंने आपको वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बोला अगर एंड डिजिट 5 हो तो देखते हैं आंसर कैसे आता है। एक और मैंने बताया था जहां यूनिट डिजिट अप्रोच से मैंने बड़े बड़े नंबर चाहे 4 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, बिना पेयरिंग किए तरीका आपको बताया था। अब हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर की तरफ बढ़ रहे हैं। काफी मुश्किल आती है बच्चों को एकेडमिक लेवल पे भी, और इसी वजह से कॉम्पिटिटिव लेवल में भी दिक्कत आती है, क्योंकि स्कूल में सिखाया जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और लॉन्ग डिवीजन के नाम में ही लॉन्ग है और हम तो शॉर्टकट पढ़ रहे हैं, तो हमें उस तरीके से जाना ही नहीं है, उल्टा करना है तभी आगे बढ़ोगे। तो देखें सर, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, मैं एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन देता हूं आपके सामने। जैसे सपोज करें मुझे रूट 7 निकालना है। बड़ी तकलीफ होती है कॉम्पिटिटिव बच्चों को, और एकेडमिक बच्चे भी बड़े डरते हैं कि सर लॉन्ग डिवीजन नहीं आती, लॉन्ग डिवीजन सिखा दो। नहीं सीखना, लॉन्ग डिवीजन नहीं सीखना, जब चुटकियों में सॉल्यूशन है तो क्यों सीखना। देखें सर, आपने क्या करना है, एक आपको मैं फॉर्मूला देता हूं,
मैं समझाऊंगा भी इस फॉर्मूले को। आपने इस फॉर्मूले में पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा, फॉर्मूले में पुट करते ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जरा ध्यान से देखें, इसको नोट डाउन भी करें, इसकी स्क्रीनशॉट भी लें और फिर मैं समझाऊंगा कि एक्चुअली ये फॉर्मूला है क्या। तो ये हमारा फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ये है क्या देखते हैं, चुटकियों में आंसर, यकीन माने चुटकियों में आंसर। जरा देखें क्या है ये। जो भी इम्परफेक्ट स्क्वायर्स हैं आपको उसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, और शर्त यह है ब्रेक करने की, आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि एक नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और बाकी जो शेष रह गया वो रहने दीजिए। ये देखिए जरा, जैसे रूट 7 है हमारे पास, तो रूट 7 को आप 2 ऐसे नंबर्स में ब्रेक करें, चाहे जोड़ के चाहे घटा के, सच दैट एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो और दूसरा रिमाइंडर हो। जैसे कि क्या मैं कह सकता हूं कि रूट 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलेंगे सर 10 माइनस 3 भी तो लिख सकते हो, लेकिन बेटा 10 माइनस 3 में से ना तो 10 परफेक्ट स्क्वायर है ना तो 3 परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिखने का फायदा क्या हुआ आपको? तो कुछ इस तरीके से लिखें कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए और दूसरा रिमाइंडर हो जाए। जैसे आप देखें 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और 2 रह गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले का मैं मतलब समझाता हूं। तो हमें वैल्यू निकालनी है रूट 7 की, लेकिन हमने रूट 7 को कैसे लिख दिया 9 माइनस 2। तो इसमें 9 जो है वो x है और 2 जो है वो y है, यानी x का मतलब क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर और y का मतलब क्या हो गया शेषफल रिमाइंडर। जी हाँ, इसका फायदा क्या हुआ हमें देखिए जरा, हमें निकालना है रूट 9 माइनस 2, क्योंकि रूट 9 माइनस 2 का मतलब रूट 7 ही होता है। सही, तो देखें रूट x, तो रूट x में आप क्या डालेंगे रूट 9, और रूट 9 की वैल्यू तो आपको पता है 3 होती है। अच्छा, प्लस और माइनस में से कौन सा यूज करें? तो जो आप यहां यूज कर रहे हैं वही आप यहां यूज करेंगे। आपने माइनस यूज किया है तो यहां भी माइनस, आपने प्लस यूज किया होता तो नीचे भी प्लस, तो माइनस। y की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 2, और रूट x फिर से क्या हो गया रूट 9 जो कि क्या होता है 3, 2 से 2 कट गया, क्या रह गया। अब यहां भी कलात्मक तरीका सिखाऊंगा, जरा देखें जरा। 3 में से 1/3 चला गया, तो 3 में से कुछ भी घटेगा तो हम 2 पे आ जाएंगे, और 3 में से एक हिस्सा चला गया तो कितने हिस्से बच गए 2/3 हिस्से बच गए। सही, डेसिमल में करना हो तो 3.33। सही है, कैसे किया मैंने दोबारा देखें, क्योंकि आंसर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। प्रोसेस तो कर ही लोगे आप, 3 में से कुछ घटाओगे तो 2 पे आ जाओगे, क्योंकि 3 में से छोटा ही कुछ घटा रहे हैं। 3 का एक हिस्सा चला गया तो 2 हिस्से तो बचे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/3 आपसे ले लिया मैंने, आपके पास कितना रह गया? आप बोलोगे सर 2/3 रह गया, क्योंकि 1/3 तो आपके पास है। कैसे किया आपने? टोटल हिस्सा 3 है, एक हिस्सा मेरे पास है, 2 हिस्सा आपके पास है, तो 2/3 आपके पास, 1/3 मेरे पास। सही, तो देखें सर एक बार दोबारा समझ लें, फॉर्मूले को रिकैपिचुलेट कर ले, फिर मजे लेते हैं इस टॉपिक के। हमने इम्परफेक्ट स्क्वायर्स को 2 ऐसे नंबर्स में बांटना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो और दूसरा रिमाइंडर हो। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि जब हम परफेक्ट स्क्वायर में उसको डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, तो जितने भी रूट्स हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप देखें यहां भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट है, यहां भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट है, और परफेक्ट स्क्वायर का रूट तो निकालना आपको आता ही है, तो इम्परफेक्शन दूर हो गई अपने आप। उम्मीद करता हूं नोट्स बना लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट और फिर थंबनेल वाला क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। जुड़े मेरे साथ। तो इस फॉर्मूले को मैं बोर्ड से नहीं हटा रहा, ताकि आपको बार बार दिखे ये और आप समझ जाएं कि एक्चुअली है क्या, और बड़े मजे में आसानी से आप इस चीज को कर पाए। तो देखिए जरा, दूसरा नंबर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10 ले लेते हैं। अब फटाफट करेंगे, हमको इसको इस तरीके से बांटना है कि एक नंबर स्क्वायर नंबर हो, दूसरा रिमाइंडर हो। तो ये x हो गया, ये y हो गया, फॉर्मूले में डालें। रूट x मतलब रूट 9 क्या होता है 3, प्लस किया है तो यहां भी प्लस करोगे। y क्या है हमारा 1 2, रूट x क्या है रूट 9, रूट 9 मतलब 3, तो 3 प्लस 1/6। मैंने सिंप्लीफिकेशन की एक वीडियो बनाई थी आज से 1 हफ्ते पहले, उसको जरूर जाके देखें, सिंप्लीफिकेशन में बहुत मदद मिलेगी आपको। खैर बहरहाल यहां पे कर लेते हैं इस चीज को। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 3.16, तो आपकी वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी 3.16। तो आसानी से आपने देखा, हमने इसको भी कर लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं बड़े नंबर का, रूट 47 करते हैं।
√47। देखते हैं इसका परिणाम क्या आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 47। आप देखें सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और बिना लॉन्ग डिवीजन के, बिना लॉन्ग डिवीजन, आपको पता है कितना लंबा मेथड है वो, बिना उसके कर रहे हैं हम एक लाइन में 5 सेकंड के अंदर। ये देखें √47, इसको 2 हिस्से में बांट दें। √49 - 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 49 परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, तो √x यानी √49 कितना होता है 7। यहां माइनस किया तो यहां भी क्या करेंगे फॉर्मूले में माइनस, y हमारा 2 है, नीचे भी 2 फॉर्मूले में, और √x का मतलब √49 यानी 7। ये देखें 2 से 2 कट गया, 7 - 1/7 रह गया। फिर से वही बात, 7 में से कुछ छोटा घटाओगे तो 6 पे आ जाओगे, और 7 में से एक हिस्सा चला गया तो 6 हिस्से बच गए, तो 6/7 मेरा आंसर है। जी हाँ, 6/7। आप डेसिमल में भी कर सकते हैं इसको। 6/7 को आप डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, सही, 7 5 35। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप मिक्स फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए कितना सरल ट्रिक है ये, क्योंकि हर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूज करके उस इम्परफेक्ट को ब्रेक कर सकते हैं, सच दैट एक नंबर परफेक्ट हो और दूसरा रिमाइंडर बच जाए। क्योंकि आप देखिए फॉर्मूले में जो रूट है वो रूट सिर्फ परफेक्ट की है, इसको x बोलते हैं, और परफेक्ट का रूट तो निकालना आपको आता है आसानी से। देखिए 3 डिजिट नंबर पे आ जाए। चलिए फिर मैं आपके लिए थंबनेल वाला क्वेश्चन ही कर देता हूं। थंबनेल वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, और जहां तक मुझे याद है थंबनेल का क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 445। तो अब हम करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 445। तो देखें जरा इसके करीब क्या है, इसके करीब तो 441 है। मैंने आपको पहले भी कहा था 25 तक के स्क्वायर्स कम से कम याद रखें। अगर आप 25 तक के स्क्वायर्स याद रखते हैं आपको बहुत आसानी होगी। देखें 21 का स्क्वायर है 441, 20 तक तो याद है ही, 5 और कर लो दोस्त। और स्क्वायर्स याद करने के भी तरीके बताएं, उसकी वीडियो भी जाके देखें, मैंने सारी सीरीज बना रखी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, स्किप ना करें बस आप। देखें जरा x और y हो गया, √x मतलब √441, 441 किसका रूट होता है 21 का, तो x की वैल्यू यहाँ पे 21 आ गई √x की। यहां प्लस किया तो यहां भी प्लस करेंगे, y कितना हमारा 4, और यहां पे √441 यानी 21, 2 से 4 को काट दिया, 21 + 2/21। कैसे करोगे फटाफट? 2 तरीके। पहला तरीका, आप जोड़ रहे हो घटा नहीं रहे हो, ये हमेशा ध्यान रखना। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं ये मैं नहीं बताऊंगा। मेरे सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देखें, यूट्यूब पे सर्च करें सिंप्लीफिकेशन मैथ्स ट्रिक बाय पंकज सर, आपको डेफिनेटली इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप बड़े आसानी से कर पाओगे। क्योंकि हर चीज मैं यहां बता दूं तो आप पिछली वीडियोस देखते नहीं हो, फिर तो आप डेसिमल में चाहो डेसिमल में कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ी ट्रिक हमको मिल गई यहाँ पे कि कभी भी हमें ये पता है, इसका फंडामेंटल क्या है इसको समझें। हर इम्परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर होता है। आप देखना चाहेंगे? आप देखें, मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा, अब मैं इनके रूट्स लिख रहा हूं, तो आप देखें ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर और आगे बढ़े तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इनके बीच में आप देख रहे हैं ये इम्परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो हमने क्या किया, हमने इन इम्परफेक्ट स्क्वायर्स को परफेक्ट के बिहाफ पे तोड़ दिया। यानी कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो उसको क्या करो, परफेक्ट प्लस समथिंग या परफेक्ट माइनस समथिंग, वो आसपास ही होगा उसके। जो परफेक्ट है उसको x लेट कर लो, जो बच गया उसको y लेट कर लो। फॉर्मूले में डालते ही जादू आंसर आ जाएगा, पलक झपकते आंसर आ जाएगा। इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आई कैन बेट कि आप मैक्सिमम 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल लोगे, और फ्लो में रहोगे तो फिर आपकी काबिलियत, आपका हाथ, आपका जादू। सही? तो देखें, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा इस फॉर्मूले को देख के। और इम्परफेक्ट स्क्वायर की वीडियोस बहुत कम आती हैं बुक्स में, तो बिल्कुल भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है एनसीईआरटी और तमाम किताबों में एकेडमिक्स के, और वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। और लॉन्ग जिसके नाम में है, हमें वो चीज़ सीखनी नहीं है। तो इसलिए देखें, पलक झपकते फटाफट कैसे हमारा सॉल्यूशन आ गया। कैलकुलेशन में बहुत फायदा मिलेगा आपको। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को देख के बहुत मजा आया होगा। ऐसे जुड़े रहे तमाम वीडियोस के साथ हमारे साथ, और कल एक फिर बेहतरीन वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा मैं। तो जुड़े रहें, अपना ध्यान रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एजुकेशन फैलाएं, अपने तक सीमित ना रखें। और अगर अच्छी अच्छी ट्रिक्स सीख के भी आप कमेंट्स नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो आप नाइंसाफी करोगे मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। कल फिर मिलेंगे एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। टेक केयर, स्टे होम।